कोरोना वायरस की आलमी वबा में इमरजेंसी रिलीफ एक्ट के तहत मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों की तरफ से 20% रियायत के साथ 80% ट्यूशन फीस वसूल की गई थी। अब 6 महीने के बाद जब स्कूल बंद रहने के बाद अब दोबारा खुले हैं तो तलबा से पिछले महीनों में दी गई 20% रियायत वसूल करने की बातें हो रही हैं, जिस पर ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या प्राइवेट स्कूल्स कोरोना वबा के दौरान फ़ीसों में दी गई रियायत अब वसूल कर सकते हैं? दूसरी तरफ वालिदैन को बच्चों के स्कूल खुलने और SOPs पर अमल दरामद से मुताल्लिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब हमूदुर रब जाफरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमूद साहब, सबसे पहले जो है जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे वो है फ़ीसों में रियायत का मामला। तो ये जो स्कूल थे जिन्होंने 20% रियायत की थी, अब क्या ये दोबारा से वो 20% अमाउंट वसूल करने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। कुछ स्कूल्स ने हाई कोर्ट से रब्ता किया है, वहाँ पे एक पिटिशन फाइल की है और उसमें ये दरख्वास्त की है कि हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि जो रियायत इस कोविड पीरियड के दरमियान दी गई थी 20% जिसका आपने तज़किरा किया, वो कोविड पीरियड ख़त्म होने के बाद काबिल वसूल है। तो ये मामला अभी सिंध हाई कोर्ट में है। बहुत वाज़े जो कानून आया था बहुत वाज़े था कि किसी भी सूरत में ना तो फ़ीस वापस ली जा सकती है ना, और दूसरा ये कि किसी बच्चे को भी जो ये डिस्काउंट अवेल कर रहा है या इस कानून से फ़ायदा उठा रहा है उसको किसी भी किस्म का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। इसके साथ इस जो फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इस कानून में, साथ ही किराए के मामलात भी थे बिल्डिंग के किराए के हवाले से। उसमें यह था कि उसको बाद में वसूल किया जा सकता है। तो जो इस्तदा की गई है हाई कोर्ट में उसमें इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो भी लिया जा सकता है और ये भी लिया सकता है। बहरहाल अब ये अदालत तय करेगी, लेकिन हमें बड़ी हैरत है कि इस तरह से सोचा जा रहा है। जाफरी साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत की तरफ से इस मामले पर आपकी किसी से बातचीत हुई है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, सिंध हुकूमत जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने उन्हीं के बयान की हमने मजम्मत भी की। उन्होंने तो कोर्ट में ये कह दिया है कि ये काबिल वसूल है। अच्छा, तो अब और वही तर्जुमान है हाई कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट के इस वक्त, तो उनका तो स्टेटमेंट इस तरह का है। सही है, यानी कि वो जब ये कह रहे हैं कि ये अमाउंट वापस लेने का इख्तियार है स्कूलों के पास, तो फिर अदालती फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है जब तक नहीं आता उस वक्त तक फ़ाइनल बात तो नहीं होगी, लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि ये वापस वसूल किए जा सकते हैं पैसे, ये आप कह रहे हैं ना? जी हाँ। और हमने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से, चूँकि एडवोकेट जनरल देखा ही जाता है कि बहुत ज़्यादा मरतबा वो राब्ते में नहीं होते हैं कानून तहरीर करने वालों से। तो हमने सिंध हुकूमत से भी ये दरख्वास्त की है कि वो इस कानून की वजाहत कर दें। अगर वो फरीक बन जाती है खुद, मिसाल के तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी ट्वीट किया था, वो इस हवाले से नहीं था लेकिन वो स्कूल खोलने के हवाले से था। तो हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो अदालत में इस केस में फरीक बनकर अपनी वजाहत पेश कर दें कि दो मामला अलग हैं, किराए का मामला अलग है और स्कूल फीस का मामला। तो अब एक तरफ जो है वो स्कूल वाले और हुकूमत वाले हैं जिनका एक ही बयान है, और आप लोगों का मानना यह है कि ज़ाहिर है वो फीस में रियायत जो है वो वसूल नहीं की जा सकती। तो अब आप लोग किस हद तक जाएंगे? लाया अमल क्या है आप लोगों का, क्या करेंगे? देखें, अभी तो फैसला हमें तो उम्मीद है कि फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी आएगा, लेकिन जो अदालत है, अगर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो मुमकिन है कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। ठीक है। अच्छा, स्कूलों के खुलने के बाद अब पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, कल पहला दिन था पूरे पाकिस्तान में जब स्कूल खुले हैं और बहुत सारी जगहों से इस बात की शिकायतें आई हैं कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ। इन्हीं खदशात का हम तस्करा 7 तारीख से कर रहे हैं जब से ये SOPs अनाउंस किए गए हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, बच्चों का स्कूल आना जाना है, वैन का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल के अंदर। कराची में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो 120 गज के घरों में बने हुए हैं, 10 बाई 10 के कमरे हैं जिस पे 30-30 बच्चे बैठते हैं। दो शिफ्टों की बात हो रही है, ऑल्टरनेट डेज की बात हो रही है। 2 शिफ्टों की अगर 2 शिफ्टों में स्कूल लगाया जाता है बच्चों को डिवाइड करके, मिसाल के तौर पर अगर मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे पहली शिफ्ट में जाएं और तीसरा बच्चा दूसरी शिफ्ट में जाए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला उनको लाने ले जाने का है कि अब मैं सुबह तो छोड़ देता हूँ, दोपहर में कोई ना कोई इंतजाम होता है, लेकिन अब ये 4 चक्कर लगेंगे जो नामुमकिन है। या तो आदमी अपने ऑफिस में अपनी नौकरी कर ले,
या फिर बच्चों को लाने ले आने का काम करें। वो बच्चे जो वैन में जाते हैं, अगर वो वैन वाला जाहिर है एक दफा आने जाने की हमसे पैसे लेता है महीने के, वो डबल कर देगा। अगर उनसे हम कहेंगे कि आप 2 मरतबा जाए तो ऑब्वियसली वो, और वो भी कोई कम पैसे नहीं होता, फी बच्चा कहीं 4,000 कहीं 5,000, 4,000 से लेकर के 8,000 रुपए तक वैन की फीस होती है एक बच्चे की। तो अगर उसको 2 दफा जाना पड़ेगा, लाजमी बात है कि वो भी जाहिर है फिर 2 दफा के पैसे मांगेगा। तो एसओपीज डिसाइड करते हुए उसके प्रोस एंड कॉन्स पे हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा गौर व खौस किया गया, बहुत जल्दी में बनाए गए एसओपीज लगते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अभी आने वाले वक्तों में जब केसेस में दोबारा इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो ये स्कूल दोबारा बंद हो जाएंगे? हमें लगता है ऐसा है, दुआ ऐसी है, दुआ हमारी ये है कि ऐसा ना हो, लेकिन हमें लगता है ऐसा ही कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने पिछले 1 हफ्ते के दौरान कोविड पे काम करने वाले डॉक्टर्स, जो खास तौर से जिन्होंने पिछले 6 महीने में कोविड पे काम किया है, और मैं एक और प्रोग्राम में मेरे साथ कैसर सज्जाद साहब भी थे जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ऑलरेडी ये 15 तारीख से पहले ही दोबारा केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी, और उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया था कि स्कूल खुलेंगे तो ऐन मुमकिन है कि ये तादाद तेजी से बढ़ने लग जाए और बच्चों में जाहिर है वो बच्चों से फैलेगी। और हमने बाकी दुनिया में जो देखा है, सिर्फ अमेरिका की सिर्फ एक रियासत में सिर्फ 1 हफ्ते में 97,000 बच्चे स्कूल जाने वाले जो स्कूल गए थे वो रिपोर्ट हुए हैं। और वहाँ के तो खैर केसेस की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम शायद उसको वैसे कंपेयर ना कर सके। लेकिन इस वक्त चूंकि आप पेरेंट्स की तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स से जाहिर है आपकी बातचीत होती रहती है, तो पेरेंट्स का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है कि क्या वो छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राज़ी हैं कि जब ये 30 तारीख से बिल्कुल छोटे बच्चों को प्राइमरी वगैरह जब खुलेगा वगैरह की? देखिए, बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ स्कूल वो भेजने से डर रहे हैं, उनको खौफ है कि हमारे बच्चों को वबा का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे क्या 99% स्कूलों ने ऑनलाइन, जैसी फिजिकल क्लासें शुरू हुई हैं ऑनलाइन ख़त्म कर दी हैं। तो वो अब अगर उनके बच्चे नहीं जाते हैं तो उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तो बहुत तजुर्बे का शिकार है। मैंने तो कल नहीं भेजा था बच्चों को, और बहुत सारे पेरेंट्स ने नहीं भेजा, लेकिन जो भेज रहे हैं वो एक खौफ के तहत भेज रहे हैं। बहुत मुश्किल में इस वक्त कितने अरसे तक आपको लगता है कि हमें ये चीज़ इस तरीके से ही चलानी चाहिए, स्कूलों के बगैर स्कूल नहीं खुलने चाहिए? कितने अरसे तक? देखें, एक ना एक दिन तो खुलने, और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द ये वबा, सबकी ख्वाहिश है कि ये वबा का सिलसिला ख़त्म हो और नॉर्मल लाइफ हो जाए। कितने अरसे तक का जहाँ तक सवाल है, देखें इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस हैं। नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, कैसर सज्जाद साहब ने भी बताया कि ये केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। तो जिस वक्त हम ये जो हेल्थ एडवाइजरी है वो ये महसूस करे कि जी अब बिल्कुल कंट्रोल में है मामला, जो इसके अरबाब इख्तियार हैं, जब वो ये समझें और जिम्मेदारी के साथ ये बयान दें, सरकारी बयान दें कि अब बिल्कुल कंट्रोल में है, स्कूल को खोला जा सकता है, तब ये खुलने चाहिए। और जैसे फेजेस का इन एसओपीज के अंदर एक मामला है कि 3 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर स्कूल खोले जा रहे हैं, 15 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 30 तारीख को। अब ये जो 6 दिन का गैप है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन जहां भी फेजेस तय किए जाते हैं वो उन फेजेस के तय करने का मकसद यही होता है कि पहले फेज में ये देख लिया जाए कि आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके बाद अगले फेज में जाने का फैसला किया जाता है। इन्होंने अगले फेज की तारीख भी तय की हुई है जो सिर्फ 6 दिन है। दुनिया भर में कम से कम क्वारंटीन का टाइम जो है वो 2 हफ्ते है, 14 दिन, और कहीं बहुत सारी जगहों पे 18 दिन भी, 21 दिन भी है। तो मेरा ये ख्याल है, हमारा ये ख्याल है कि जो फेजेस थे कम से कम उनका पीरियड भी कम से कम 3-3 हफ्ते का होना चाहिए था, ताकि आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाता, फिर आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं फैसला करने के कि आया कि स्कूल को दोबारा बंद किया जाए या हम अगले फेज में जा सकते हैं। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर है बहुत सारे वालिदैन भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि वो जो पढ़ाई का हर्ज है वो भी हो रहा है। तो फिर वो वालिदैन जो एक तरफ डिमांड कर रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए स्कूल को खोला जाए, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे? देखें, ये तो अपनी अपनी समझ बूझ की बात है। जो सारी दुनिया में अक्सरियत समझती है वो ज़िंदगी को पहली प्रायोरिटी देती है। तालीम इंतहाई है, मैं इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता, लेकिन जान है तो जहान है। जिंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे, सेहत रहेगी तो पढ़ेंगे। तो अगर कोई पेरेंट्स जो है वो बहुत बेताब है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन हमसे जो लोग राब्ते में, उनकी अक्सरियत भेजने के हक में नहीं थी,
और अब तजब्जुब का शिकार है कि वो एक भेजें या ना भेजें, भेजना मजबूरी है कि पढ़ाई खर्च हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासें भी बंद हो गई हैं। तो बस अब दुआ यह है कि तो मामला स्कूलों खैर से खैरियत है। ऑनलाइन क्लासेस पे बात नहीं की पेरेंट्स ने? क्या पेरेंट्स ने उनको ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन भेजने में इस वक्त ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन क्यों बिल्कुल बंद कर कहा रहे हैं? है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। देखें तो उनकी वजह क्या है ऑनलाइन बंद करने की? देखें, वजह बेहतर तो स्कूल वाले बता सकते हैं। हम जो हमारे जहां हम खड़े हैं, जहां से हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये मामला फीस के हैं। उनको भी जब पूरे स्कूल पूरे खुल जाएंगे तो जिस 20% डिस्काउंट की हमने शुरू में बात की थी वो खत्म हो जाएगा, उनको पूरे पैसे मिलने लगेंगे। और दूसरे दीगर जो फलाना दिमाग के पैसे होते हैं जो जिसके लिए हम 5 साल से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं, वो सिलसिले सारे बंद हैं। यूनिफॉर्म के सिलसिले बंद हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि इसके पीछे जो उनकी कोशिशें हैं, आपको याद होगा 15 अगस्त को जबरदस्ती स्कूल खोलने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम खोल। तो जबरदस्ती स्कूल खोलने का और क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमूदुर रब जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।